आज्ञा चक्कर पे 84 लाख धाराएं निकलती हैं, 84 लाख गुरु हो सकते हैं जिस सृष्टि में आप विचरण करते हैं। त्रिकुटी पर जाकर के 3 गुरु हो सकते हैं, लेकिन सचखंड में जाकर के एक गुरु रह जाता है, वो परम पिता परमात्मा का। एक समय में एक ही गुरु मिलेगा, अगर होगा तो पृथ्वी पर आपको। त्रिकुटी के 3 मिल सकते हैं, सहस्रार के 1000 मिल सकते हैं, आज्ञा चक्र से 84 लाख मिल सकते हैं, लेकिन सचखंड से आया हुआ, अनामी धाम से आया हुआ, उस मणिपुर से आया हुआ एक समय में एक ही गुरु हो सकता है, क्योंकि उस पूर्ण धार का प्रतिनिधित्व एक शरीर के अंदर काम कर सकता है, वो धार। लेकिन जब वो धार आती है तो दूसरी धार लुप्त हो जाती है, जो छोटी धार होती है या और धार होती है। तो सनत कुमार के पास जब जाते हो, पूछते हैं कि नारद क्या क्या सीख लिया। क्योंकि सनत कुमार ने मुक्ति का रास्ता बताना था। वो जो गुरु किया गया था चंडाल के रूप में या मल्ला के रूप में, वो उसका समर्पण करवाने के लिए किया गया था। उसके अंदर कहीं किसी के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए किया गया था। एक के प्रति भी अगर प्रेम पैदा हो जाता है तो द्वार मिल जाता है उस परमात्मा को आने के लिए। किसी के साथ तो प्रेम करो, एक के साथ तो करो, किसी के साथ। समाज में किसी के साथ तो प्रेम किया जाए। रामानुज आचार्य के पास एक आदमी जाता है, वो कहता है जी मैंने शिष्य बना लो। विशिष्ट अद्वैत दर्शन दिया रामानुज आचार्य ने कि जी मेरे को शिष्य बना लो। वो कहने लगे तुमने किसी से प्यार किया है भाई? वो कहने लगे ना जी मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं सबको छोड़ के आ गया और सारी दुनिया मेरे को दुख भरी नजर आती है। कहने लगे कि तूने प्रेम का द्वार ही नहीं खोल लिया तो परमात्मा के साथ प्रेम कैसे कर पाएगा? वो उस द्वार में से कैसे आ पाएगा? कम से कम एक आदमी के साथ, परिवार के साथ नहीं, रिश्तेदार के साथ नहीं, जो खून के रिश्ते से बाहर का हो, दूसरे धर्म का हो, दूसरी जाति का हो, कोई तो हो, परिवार से बाहर का हो, जहां से उस प्रेम की कला सीख जाए आदमी, प्रेम के अंदर झांकने का आदत पड़ जाए आदमी को, उस कला का ज्ञान हो जाए, तभी उस कला में झांक सकते हैं आप, तभी परमात्मा से प्यार कर सकते हैं आप। तो वो गुरु उसका समर्पण देखते हैं कि ये नीची जाति के आदमी को देख करके इसका समर्पण होता है नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि गुरु के पास जाते हो तो प्रेम पैदा होता है, समर्पण आता है, और जब ये चीजें आती है तो परमात्मा के आने का रास्ता कुदरती खुलने लगता है आदमी का। सनत कुमार के पास जाता है तो वो कहते हैं कि नारद क्या क्या सीखा है? नारद कहते हैं कि मेरे को हर तरह की विद्या आती है, ज्योतिष विद्या आती है, नक्षत्रों की विद्या आती है, शस्त्र विद्या आती है, जितनी भी विद्या इस संसार की सारी आती है। बालपुत्र कहते हैं कि जितने तेरा ज्ञान, जितना तेरा पेज अंदर से भरा हुआ है, सारे को भूल जा, कट्टा मार दे, इसको साफ कर दे। अगर ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का ज्ञान लेना है तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि विचार शून्यता, विचार से बाहर आपको आना होगा। जब तक विचार है किसी भी तरह का, कितना बड़ा ज्ञान आपके पास, वो कर्म में तब्दील होगा ही होगा। कर्म में तब्दील होगा तो संसार में आपको आना ही आना होगा, आवागमन में आना ही आना होगा आपको। तो वो कहते हैं कि नारद जितना आज तक सीखा है उसको तू भूल जा। अगर आत्म विद्या का ज्ञान लेना चाहता है तो ये श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुमने अब तक जितने नीति शास्त्र जाने हैं, जितने धर्म जाने हैं, जितने धर्मों का ज्ञान लिया, परित्याज्य सर्वधर्मार्जुन,
कि सभी धर्मों को भूल करके सारे संस्कार जो अड़े पड़े हैं तेरे दिमाग में, जो गुरूज बने हुए हैं, जो खड़े बने हुए हैं विचार के, धर्म के, नीति के, वो सारे भूल करके परित्याज्य छोड़ दे, त्याग करके मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। माम अनुसमर युद्ध चय, कि युद्ध में भी सिर्फ मेरा स्मरण कर, तीर छोड़ता तो ये सोच के श्री कृष्ण छोड़ रहे हैं, मैं नहीं छोड़ रहा हूं, मरने वाला श्री कृष्ण मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं। फिर आप उस कर्म से बाहर निकल जाएंगे, आप उस कर्म चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, आपको लाग नहीं रहेगी। जो करता है परमात्मा करता है, जो करता है श्री कृष्ण करते हैं, जो करते हैं सतगुरु करते हैं। अगर यह भावना अंदर में आ गई है और वो कभी गलत नहीं करते, जैसे दादी ने मेरे सतगुरु को बताया, फिर आदमी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, विचारों से बाहर निकल जाता है, आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, आत्मनिष्ठ धर्म में चला जाता है। इसलिए जो नीतिगत धर्म है वो औज का पानी है, तालाब का पानी जो सड़ता है। जो आत्मनिष्ठ धर्म है वो कुएं का पानी है। क्यों है? उस कुएं का जोड़ नीचे समुद्र के साथ हो जाता है, हमेशा वो पानी ताजा रहता है, कितना पानी खींच लो उसमें से, कितना पानी खींचो, कुएं का पानी ताजा रहता है, क्योंकि उसका जो जोड़ है वो स्रोत के साथ हो जाता है, कभी वो गंदा नहीं होता। तो नित्य और जो परंपरागत धर्म है ये हमारे को पानी पीने को तो दे सकते हैं, लेकिन औज का पानी या तालाब का पानी है जिसमें धीरे धीरे सड़न हो जाती है, बहता जल नहीं है, बहती सरिता नहीं है, जिसमें अगर गंदगी भी डाल दी जाए वो भी पवित्र हो जाती है। तो जो आत्मनिष्ठ धर्म है वो व्यक्ति गंगा है, और वो किसी से ये नहीं पूछती कि किस जाति का है, ये किस धर्म का आदमी है। तो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को यही बोलते हैं कि अर्जुन सभी धर्मों को त्याग करके जो जो तन आज तक सीखा है सबको मैं छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। यही मौलाना रूम करते हैं, यही बुल्ले शाह करते हैं। जब वो सतगुरु की शरण में जाते हैं तो शास्त्रों को आग लगा देते हैं, वो यही मंसूर करता है। सारा सूफी संप्रदाय इस विचार पे आत्मनिष्ठ धर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मेरे सदगुरु जब गए उन बुजुर्ग साधु के पास, तो वो बोलते हैं कि देही सतगुरु धारण कर, तब जाकर के तेरे को अंदर की शांति मिलेगी और आत्मा का दर्शन होगा। तो मेरे सदगुरु कहने लगे कि मैंने तो सीताराम के 21,000 किए हैं, गायत्री मंत्र का 1000 किया है, और राम को अपना सदगुरु मानना है, तो मेरे को क्या जरूरत है भाग्य गुरु करने की। कि मैंने राम और सीता को अपना आदर्श मानना है, और सुबह उठते 21,000 किए हैं, और सूर्य को अपना गुरु मानना है, गायत्री मंत्र से उसकी पूजा की है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि जो संसार है और एक आत्मा है, मोमबत्ती है, कोई भी स्थूल चीज है, आपस में मेल नहीं हो सकता, एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से नहीं मिल सकती 100%। मोमबत्ती है, जला रखी है, और जब एक कमरे में रख के आप जितनी ज्यादा मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, नहीं कि प्रकाश घुलता मिलता चला जाएगा, एक शरीर होता चला जाएगा प्रकाश का। लेकिन मोमबत्ती को आप एक शरीर नहीं कर सकते, 1000 मोमबत्ती है तो कोई भी स्थूल चीज है इस संसार की, उसको आत्म रूप से आप नहीं मिला सकते हैं। तो सतगुरु जो आए थे, अवतार जो आए थे,